हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज ट्रेड थ्योरी में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था। उसका थ्योरी लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, किसका? कंपाउंड जनरेटर का। तो कंपाउंड जनरेटर का से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम आज सेलेक्ट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे कि कंपाउंड जनरेटर में लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम इसमें डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग शंट से रहेगा। तो क्वेश्चन है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का। ये है आउटपुट टर्मिनल, इससे लोड कनेक्टेड रहेगा। लोड ये है FSH, ये है FSE आर्मेचर। क्वेश्चन ये है कि क्या क्या इसमें दिया हुआ रहता है। टर्मिनल वोल्टेज आपका दिया हुआ है 400 वोल्ट। RSC FSC कहते हैं, इसका रेजिस्टेंस RSC, इसका वैल्यू दिया गया है कि RSS क्या है? सीरीज फील्ड का प्रतिरोध, जिसका वैल्यू दिया गया है 0.03 ओम, और इसका आर्मेचर का प्रतिरोध दिया गया है, इसको हम डिनोट करते हैं RA 0.1 ओम, और इसका प्रतिरोध का RSH का वैल्यू है, RSH का वैल्यू आपका है 200 ओम। तो ब्रश ड्रॉप, तो ब्रश यूज हुआ, एक ब्रश का ड्रॉप, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप है ये, इसका 1 वोल्ट और इसका 1 वोल्ट, दोनों मिला के 2 वोल्ट। ब्रश ड्रॉप इतना दिया गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें EMF कितना डेवलप हुआ, E का वैल्यू को ज्ञात करना है। तो E का वैल्यू को कैसे ज्ञात करेंगे, इसलिए चले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे KCL लगाएंगे तो यहाँ एक करंट जनरेट होगा जिसका बोल IA, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ISH, और ये रहा IL। और IL का वैल्यू जो है दिया गया है 100 एम्पियर। हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ E कितना डेवलप होगा, EMF इसमें कितना डेवलप होगा, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या दिया गया है? IL का वैल्यू दिया गया है, RA का वैल्यू, RSC का वैल्यू, RSH का वैल्यू दिया गया है, और ब्रश ड्रॉप 2 वोल्ट दिया गया है। तो हम लोग अगर यहाँ KCL लगाएंगे तो क्या होगा? IA इक्वल टू ISH प्लस IL। IL का वैल्यू दिया गया है, IS का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो IS का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए सबसे पहले शुरू देखते हैं IS का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। इसका होता है टर्मिनल वोल्टेज बाय RSH। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है? 400 वोल्ट, RSH है 200 ओम, तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ISH कितना आया? 2 एम्पियर। तो इसको तब मेरा IA का वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगा। 2 एम्पियर प्लस 100 एम्पियर कितना होगा? 102 एम्पियर। IA का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 102 एम्पियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? E का वैल्यू निकालेंगे। IA पता चल गया, E का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इतना EMF डेवलप हुआ, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देखेंगे कितना ड्रॉप हुआ, उसको देखते हैं। टर्मिनल वोल्टेज प्लस क्या होगा
आई ए आर ए ड्रॉप, आई ए आर ए ड्रॉप प्लस ये सीरीज में है एफ एस सी का ड्रॉप, प्लस ये ब्रश का ड्रॉप। अब इसका वैल्यू को पुट करते हैं, आई ए आर ए, आई ए का वैल्यू कितना है, इतना एम्पियर इंटू आर ए कितना है 0.1। उसका एफ एस सी का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इंटू 0.03 ओम प्लस ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप, दो ब्रश है 2 वोल्ट। अब ये सब को ऐड करेंगे तो मेरा जो ई का वैल्यू जो आएगा वो ई का वैल्यू आएगा 415.26 वोल्ट। ये रहा इसका आंसर। इस तरह से हम लोगों ने देखा है इसका जो ईएमएफ डेवलप हुआ वो फाइंड आउट किए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो था लॉन्ग शंट का, अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट शंट में कि उसमें हम लोग ईएमएफ डेवलप होता है उसका हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट शंट से क्या क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया जनित का कैपेसिटी जो है 10 किलोवाट है। क्या क्या गिवन है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें गिवन है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आपको बता दे रहे क्या क्या है और आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको फाइंड आउट करना है। जनित की क्षमता जो है, क्षमता दिया गया है 10 किलोवाट और उसका टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज आपका दिया गया है 200 वोल्ट। आर एम आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया गया है 0.1 ओम एंड आर एस ई, आर एस ई मतलब कि सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस दिया गया है, वो दिया गया है 0.2 ओम। आर एस एच दिया गया है, आर एस एच आपका दिया गया है 400 ओम। तो जनरली इतना चीज़ दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है इसमें ईएमएफ वोल्टेज कितना डेवलप हुआ है। इसमें आपका वोल्टेज ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिया गया है, अगर नहीं दिया हुआ रहे तो कैलकुलेट नहीं करना है, अगर दिया हुआ रहे तो उसको भी इंक्लूड करना होगा। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का पावर सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है। शॉर्ट शंट आर्मेचर शंट में शंट फील्ड वाइंडिंग और इसमें जो होता है लोड के साथ सीरीज में क्या रहता है, एक वाइंडिंग रहता है, इसका बोलते हैं एफ एस ई, ये है एफ एस एच, ये है लोड। और देखना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। क्षमता 10 किलोवाट है, टर्मिनल वोल्टेज इसका वैल्यू दिया गया है, टर्मिनल वोल्टेज का है 200 वोल्ट। आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया गया 0.1 ओम। आर एस ई इसका वैल्यू दिया गया है आपका 0.2 ओम। आर एस एच ई दिया गया है 400 ओम। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें ई कितना डेवलप हुआ। तो
सबसे पहले इसमें भी क्या देखेंगे, KCL देखेंगे। ये है ISC या IL, उसको मान लेते हैं, ये है ISH। तो हमको यहाँ क्या 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 वैल्यू हमको मिल सकता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कैपेसिटी दिया गया है, तो यहाँ से हम IL का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो IL का क्या होता है, किलोवाट बाय क्या होगा इसका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, तो यहाँ से डायरेक्ट ये क्या है, क्षमता मतलब इसका पावर है। तो जनरली जो फॉर्मूला है उसे निकाल लेते हैं, क्या है 10 किलोवाट, तो वाट में लाने के लिए 1000, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया गया 200, क्या होगा 50 एम्पियर। IL का वैल्यू मेरा हमको क्या मिला 50 एम्पियर मिला। जब IL का वैल्यू मुझे मिला तो हम सीरीज फील्ड ड्रॉप का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो IL का वैल्यू में कितना हुआ, तो यहाँ सीरीज फील्ड ड्रॉप क्या होगा, जब IL का वैल्यू मुझे निकल गया 50 एम्पियर, तो हम सीरीज फील्ड ड्रॉप क्योंकि R है तो यहाँ सीरीज फील्ड ड्रॉप FSE लिख सकते हैं। कितना आएगा 0.2 इंटू 50, मतलब कि 10 वोल्ट। VSC कितना है 10 वोल्ट। उसके बाद अब रिक्वायरमेंट होगा IA का वैल्यू निकालने के लिए। तो IA का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उससे पहले हम ISH निकालेंगे। IL तो मुझे पता चल गया, ISH निकालेंगे तो IA का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे KCL लगाएंगे तो IA का वैल्यू क्या होगा IL प्लस ISH ये होगा। इसका वैल्यू तो हमको पहले से जस्ट फाइंड आउट किया। अब ISH का वैल्यू को निकालना है। ISH का वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ISH का तो क्या होता है, ISH का वैल्यू निकालने के लिए इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा, इसका टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट प्लस ये इस वोल्टेज को भी इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा 10 वोल्ट, तो मेरा क्या आएगा 210 वोल्ट। तो मतलब इसका पैरेलली मेरा कितना वोल्टेज डेवलप होगा 210 वोल्ट। तो ये पूरा 210 वोल्ट हो गया, तो हम इसके लिए क्या हो जाएगा वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 210 वोल्ट बाय इसका क्या है सन रेजिस्टेंस 400, राइट। तो कितना आएगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 0.525 एम्पियर। अब यहाँ से हमको पता चल जाएगा IA का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.525 प्लस IL का वैल्यू 50, तो क्या होगा 50.525 एम्पियर IA का वैल्यू निकल गया। अब IA का वैल्यू निकल गया तो इसका ड्रॉप निकाल सकते हैं, कितना ड्रॉप होगा। तो E का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कितना होगा जितना इधर ड्रॉप हुआ है इतना ही, जितना उत्पन्न हुआ तब ना उतना ड्रॉप हुआ है। तो E का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, E का क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज प्लस IARA ड्रॉप प्लस इसका ड्रॉप क्या दिया था 10 वोल्ट, क्योंकि ब्रश ड्रॉप दिया गया नहीं है तो जनरली क्या कर देंगे इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो क्या होगा E इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज कितना है 200 प्लस IA का वैल्यू कितना आया है इतना 50.525 इंटू RA का वैल्यू कितना है 0.1 प्लस 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे जो आंसर आएगा E इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके आप लोग कीजिएगा 215.2
0.525 वोल्ट। इसका ईएमएफ डेवलप कितना होगा, इतना। इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चंस था, इसको हम सेलेक्ट किए समझाने के लिए कि आपका ये सब दिया हुआ रहेगा, आपको कितना ईएमएफ डेवलप होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम लोग करते हैं इसको हम लोग समझा आज।